Good morning, students. Jai Sri Swaminarayan. Welcome back to our online classes. In last lectures of BS, we have discussed the importance of business environment. हमने importance देखे थे, जैसे कि थे getting first mover advantage, early warning signal, helpful in assembling the resources, help to adapt and adjust with the changes, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें हमने इंपॉर्टेंस में हमने देखा था। आज का जो आपका टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें से बहुत बार केस स्टडीज बनी है। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में से बहुत टाइम जो है केस स्टडीज बनी है। वो आपको केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है वो मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगा। तो आज का हम टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिफोर स्टार्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस? डायमेंशंस मतलब क्या है? तो डायमेंशंस मतलब वही चीज है जो फैक्टर्स जो होते हैं। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस मीन्स ऑल द फैक्टर्स, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन विच आर हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, हर एक वो फैक्टर्स, हर एक वो फोर्सेस, हर एक वो इंस्टीट्यूशन जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसे हर एक फैक्टर, हर एक फोर्स, हर एक इंस्टीट्यूशंस को हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, वो सारे क्या है? डायमेंशंस हैं। एज बिजनेस इज एग्जिस्ट इन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, उनको वो सारी चीजें इन्हें फोर्स फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, फोर्सेस होंगे जो बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे? डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और जनरली डायमेंशंस जो होते हैं वो स्पेसिफिक ना होके, हमने नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा था स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो जो जनरल फोर्सेस होते हैं वही बिजनेस को ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। स्पेसिफिक नो डाउट इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन जो जनरल फोर्सेस जो होते हैं बिजनेस के, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं ओवरऑल हर एक बिजनेस यूनिट को। तो हम वन बाय वन हम पढ़ रहे हैं कि भाई डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं और कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें क्या इंक्लूड होता है? तो डायमेंशंस जो है टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट के वो 5 हैं। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। ये 5 जो हैं आपके डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहला है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको बता दूं। इट रिफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। हमारी इकोनॉमी को, पूरी इकोनॉमी को जो इफेक्ट करते हैं ऐसे फोर्सेस। ठीक है, हमारी पूरी इकोनॉमी को, सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म को नहीं, पूरी इकोनॉमी को जो फोर्सेस इफेक्ट करते हैं वो सारे के सारे किसके अंडर में आते हैं? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई जीडीपी है, जीडीपी इंक्रीज हुआ, उसके बाद इन्फ्लुएंस, इनकम लेवल इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, वो सारी चीजें किस में आएगी? यहाँ पे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी आज का ही न्यूज है कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट जो है, सीआरआर जो है वो कम कर दिया। ठीक है, सीआरआर जो है मेंटेन करना, बैंक को जो मेंटेन करना होता है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो वो है वो कम कर दिया। मतलब कि बैंक को पहले 1 लाख रुपए मेंटेन करने होते थे, अब बैंक को 50,000 रुपीज मेंटेन करने होंगे। तो इसका मतलब बैंक जो है एक्स्ट्रा 50,000 लोन दे सकेगी। तो दैट मीन्स हर एक पूरी इकोनॉमी में क्या हुआ? पैसा जो है बढ़ा। ठीक है, तो ऐसे एनवायरनमेंट को, ऐसे फैक्टर को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। आपको केस स्टडी में दिया गया होगा कि भाई ड्यू टू द लेस इंटरेस्ट रेट और ड्यू टू द रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, मिस्टर ए इज नाउ एबल टू गेट द लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, मिस्टर ए को जो है वो लोन जो है इजीली अवेलेबल है क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट कम है बैंक में। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से जो पैसे आएंगे इकोनॉमी में, हर एक का बिजनेस इंपैक्ट, बिजनेस बढ़ेगा डेफिनेटली। अभी जो गवर्नमेंट ने, अभी गुजरात गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया कि 1 लाख रुपीज एट दी 2% इंटरेस्ट रेट पे हम 1 लाख रुपीज देगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसकी वजह से हर एक इंडिविजुअल जो है लोन लेने जाएगा बैंक में और अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव इंपैक्ट आया बिजनेस के ऊपर इस डायमेंशन का, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पॉजिटिव इंपैक्ट आया कि भाई इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से ज्यादा लोग जो है लोन ले रहे हैं और अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट मीन इट इज अ पॉजिटिव इंपैक्ट। इन द सेम वे अगर वो इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% से बढ़ के 12% हो जाता तो क्या होता?
वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता अपने बिजनेस एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो ये क्या है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट मतलब हर एक वो चीज़, चाहे जीडीपी बढ़ी हो, इनकम लेवल बढ़ी हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट वो बढ़े घटे। ठीक है, तो ये मॉनिटरी के रिलेटेड, पूरी इकोनॉमी के रिलेटेड जो भी इसमें आएंगे वो क्या होंगे, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, वो मैं आपको बताऊं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी बिल पास किया। ठीक है, जीएसटी बिल पास किया तो वो क्या हुआ, पूरी की पूरी इकोनॉमी में वो पास हुआ। डिमोनिटाइजेशन हुआ 500 रुपीज एंड 1000 नोट का। ठीक है, 2014 में। तो वो क्या है, एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट डायमेंशन में आएगा। ठीक है, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ी घटी, हमारा इंटरनेशनल डेब्ट, इंडिया का इंटरनेशनल डेब्ट जो है बढ़ा घटा। ठीक है, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि भाई कितने लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करते हैं, कितने लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, जो अभी मैंने बताया कि आरबीआई ने जो है सीआरआर कम कर दिया, तो दैट मीन्स बैंक हैव मोर मनी टू प्रोवाइड लोन टू योर कस्टमर्स। ठीक है, हाई इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, वो भी बढ़ा। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो भी नुकसान है। तो वो सारी चीजें जो है किसमें आएंगी, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी चीज जो है, दूसरा फैक्टर जो है, दूसरा डायमेंशन जो है वो है सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट मतलब एक सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी जहां पे बिजनेस एग्जिस्ट है वहां पे उन लोगों का क्या कस्टम्स है, क्या ट्रेडिशन है, वो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा बिजनेस के ऊपर। ठीक है, वो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करेगा ही। इट इंक्लूड्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एजुकेशन लेवल एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कि जो जनरल में बातें बता दूं कि भाई इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, कि भाई स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ कैसी है इंडिविजुअल्स की, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हैं कंज्यूमर के। ठीक है, एजुकेशन लेवल कितना है इसमें, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, सोशल एनवायरनमेंट। अब ये कंपोनेंट जो है, सोशल एनवायरनमेंट जो है, वो मे नॉट हैव एन इमीडिएट इम्पैक्ट, वो ऑन द स्पॉट इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बिजनेस के ऊपर कि भाई आज मेरा जो है एजुकेशन लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, एक साथ में नहीं बढ़ेगा। तो ये इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं करेंगे बिजनेस के ऊपर, बट श्योरली दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट द बिजनेस ऑन लॉन्ग रन। ठीक है, लॉन्ग टाइम में वो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि अगर भाई धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में एजुकेशन लेवल जो है बढ़ गया, तो दैट मीन्स द डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी वेयर द एजुकेशन लेवल इज वेरी लो। ठीक है, जहां पे एजुकेटेड लोग रहेंगे और जहां पे एजुकेटेड नहीं है, उन दोनों लोगों की डिमांड में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, एक इंडिविजुअल एक प्रोडक्ट डिमांड करेगा, वही दूसरा इंडिविजुअल जो अनएजुकेटेड है वो प्रोडक्ट डिमांड नहीं करेगा, दूसरा ही प्रोडक्ट डिमांड करेगा। तो डेफिनेटली एजुकेशन लेवल, टेस्ट प्रेफरेंसेस, स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ, वो सारी चीजें हैं, वो इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन श्योरली दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट योर बिजनेस इन लॉन्ग रन। वो क्या करती हैं, बिजनेस को लॉन्ग रन में इम्पैक्ट करती ही हैं। ठीक है, तो सोशल इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें आएंगी। और इसमें भी केस स्टडी इसी तरीके से बन सकती है कि भाई यहाँ पे जो है एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन चाइल्ड जो है, गवर्नमेंट ने डिसाइड करने की वजह से गर्ल में एजुकेशन जो है वो बढ़ा, तो यहाँ पे कौन सा इसकी वजह से डिमांड भी बढ़ेगी या फिर और कुछ भी चीज़ें होंगी, तो ये कौन सा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो रहा है, कौन सा एनवायरनमेंट डिस्कस हुआ है केस में, तो दैट इज द सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, वो क्या है, सोशल एनवायरनमेंट। तो अगर मैं कुछ चीज़ें इसमें बताऊं कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो जैसे कि भाई एग्जाम्पल फॉर सोशल एनवायरनमेंट, द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्वा इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट एंड ग्रीटिंग कार्ड्स। जैसे कि दिवाली आएगी तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे स्वीट्स या फिर क्रैकर्स इसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, उसके लिए हो सकता है कि क्लोथ की डिमांड भी बढ़े। तो जब जब ग्रीटिंग कार्ड्स की डिमांड भी बढ़ती है, तो जब जब फेस्टिवल्स आते हैं हमारी इकोनॉमी, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, और इसकी वजह से अगर डिमांड में कुछ भी डिफरेंट आ रहा है, इसकी वजह से बिजनेस को इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट। और कुछ चीजें हैं जैसे कि डिमांड फॉर रिजर्वेशन फॉर इन जॉब्स ऑफ माइनॉरिटी एंड वुमन, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज बिकम पॉपुलर। ठीक है, जैसे जैसे लोग जो हैं, अब जैसे कि मैं हूं, तो मैं एवरी मॉर्निंग आई गो फॉर रनिंग। ठीक है, मैं रनिंग के लिए जा रहा हूं, तो आई विल डिमांड शूज, रनिंग शूज। तो ये मैंने जो शूज डिमांड किए हैं वो किसकी वजह से डिमांड हुए,
सोशल चेंजेस आने की वजह से, सोशल एनवायरनमेंट आने की वजह से। एज आई बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस, मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस बना हूँ, तो इस चीज़ की वजह से मेरे डिमांड हो सकता है कि मैं ऐसा वो स्मार्ट वॉच परचेस करूँ जिसके ऊपर मुझे पता चले कितनी कैलोरी मैंने बर्न की, कितनी कैलोरी अब मुझे फूड चाहिए। तो वो सारी चीज़ें उसकी वजह से मैंने स्मार्ट वॉच डिमांड की। तो वो क्या हुआ, वो चेंजेस जो हुआ वो आया सोशल एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। बिकॉज आई एम बिकम अ मोर हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है। इसकी वजह से, फिटनेस की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जिम जाएंगे, तो इस चीज़ की वजह से उसकी डिमांड बढ़ी। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस और प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन जो हैं वर्कफोर्स में जा रही हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अब वुमेन, पहले वुमेन क्या थी, सिर्फ घर संभालने का काम करती थी। अब नाउ वुमेन आर वर्किंग इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। वुमेन जो है काम करने जा रही है, तो इसकी वजह से भी डिमांड में फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली इनकम लेवल जो होगा वो बढ़ेगा इसकी वजह से, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से भी क्या होगा, डिमांड जो है बढ़ेगी, प्रोडक्ट की जो चेंजेस होंगे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, तो वो सारे सोशल एनवायरनमेंट में आएगा। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ पीपल्स, वो सारी चीजें किस में आएंगी, सोशल एनवायरनमेंट में। आपके पास बुक है, उस बुक में कौन से चीजें कहाँ पे आती हैं, कौन से एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिकल में, सोशल में, वो सारी चीजें दी हुई हैं। प्लीज गो थ्रू इट, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद का जो टॉपिक जो है वो तीसरा जो एनवायरनमेंट है, दैट इज तीसरा डायमेंशन जो है वो बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। वो तीसरा डायमेंशन जो है आपका वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसे हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। डेफिनेटली ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है कैसे इम्पैक्ट करता है। एज यू ऑल नो दैट द टाटा नैनो हैज प्रोड्यूस द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कार और चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कार जो है सबसे चीपेस्ट कार उन्होंने मैन्युफैक्चर की थी। बट आपको शायद पता नहीं होगा कि गुजरात में इसका प्लांट बनने से पहले टाटा हैज डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर टाटा नैनो इनटू द सिंगूर, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में अपना प्लांट जो है बना दिया था, वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले थे, यहाँ पे गुजरात के सानंद में नहीं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहां की सरकार, वहां के पॉलिटिकल लोग जो थे, उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगी और उसका अपोज हुआ, बहुत ज्यादा अपोज हुआ, ठीक है। इसलिए उनको अपना बनाया प्लान, मतलब फैक्ट्री जो ऑलरेडी बिल्ट हो गई थी, वो फैक्ट्री छोड़ के उन्हें यहाँ पे नई फैक्ट्री लगानी पड़ी सानंद में, गुजरात के सानंद में, ठीक है। तो यहाँ पे उनका बिजनेस इंपैक्ट हुआ। दे हैव इन्वेस्टेड लॉट्स ऑफ मनी इनटू द वेस्ट बंगाल ऑलरेडी, बट स्टिल दे डू नॉट स्टार्टेड देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओवर देयर ड्यू टू दी पॉलिटिकल प्रेशर्स, ठीक है। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो अपना प्लांट वहां पे बिजनेस जो है स्टार्ट नहीं कर पाए। वहां पे फैक्ट्री बन जाने के बाद वहां पे अपनी लैंड उन्होंने परचेस कर ली, उसके ऊपर फैक्ट्री बना दी, वो सारी चीजें करने के बावजूद भी वो अपना बिजनेस वहां पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर था वहां पे। ममता बनर्जी ने इसका बहुत ही ज्यादा अपोज किया जब वो सीएम नहीं थी, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से उन्हें यहां से, कलकत्ता से यहां पे आना पड़ा, वेस्ट बंगाल से गुजरात में आना पड़ा। तो ये इतना सारा उनका पैसा वेस्ट हुआ बिजनेस का, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस, ठीक है। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो इट इंक्लूड ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, पॉलिसी चेंजेस एक्सेट्रा, ठीक है। अब जैसे कि भाई कुछ कहते हैं, पहले से यही सिनारियो, यही एक माइंडसेट पे इंडिविजुअल्स का और बिजनेस कम्युनिटी का है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट कहीं पे भी होगी तो दे ऑलवेज फोकस ऑन डेवलपमेंट, ठीक है। वो फोकस करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, वो बिजनेस जो हैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर वो चीज हो रही है तो वो क्या है, पावर सेंटर में पावर कौन सा है, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है, वो डेफिनेटली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है ये बिजनेस और डेवलपमेंट की तरफ, पॉलिसी कैसी वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे वो चेंजेस ला रहे हैं प्रीवियस गवर्नमेंट से, वो सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं किसी भी बिजनेस हाउस को। और इसकी इंपैक्ट जो होगी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की इंपैक्ट जो होगी वो क्या होगी, इमीडिएट होगी, ठीक है। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज इमीडिएट एंड ग्रेट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस, ठीक है। उसकी क्या होगी, एनवायरनमेंट इमीडिएट होगी और इम्पैक्ट जो होगी वो इमीडिएट और ग्रेट, मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जैसे मैंने बताया, टाटा हैज टू शिफ्ट देयर प्लांट, ऑलरेडी अ रेडीमेड प्लांट दे हैव टू शिफ्ट टू देयर इनटू साणंद, ठीक है। उन्हें साणंद से शिफ्ट करना, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट ऑलरेडी कर लिए थे वेस्ट बंगाल में,
तब का जो मुख्यमंत्री था उनसे परमिशन लेके, लेकिन तब की ऑपोजिशन पार्टी जो थी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी ने उसको अपोज किया और वहां से यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। तो इस चीज की वजह से क्या हो रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इमीडिएट इम्पैक्ट करता है और ग्रेट इम्पैक्ट करता है ऑन द स्पॉट। मतलब उनको बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करने दिया और यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। तो लाखों करोड़ों रुपए जो टाटा मोटर लिमिटेड ने जो इन्वेस्ट किए थे वो उनके वेस्ट हो गए वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये है आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और इसके अलावा और कोई क्या चीजें आ सकती हैं, तो जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी स्वच्छ भारत अभियान बनाया, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्यों आएगा, ये बिजनेस को कैसे इम्पेक्ट करेगा, मतलब जो चीजें, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ये साफ सफाई के रिलेटेड जो भी स्वच्छ भारत के में जो भी टूल्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो बनाने वाली कंपनी को क्या हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, अब जैसे कि भाई स्वीपर हैं तो स्वीपर मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, या फिर कोई टॉयलेट क्लीनर या फिर टाइल्स क्लीनर, जैसे ये हार्पिक हुआ, बाकी के टाइल्स क्लीनर्स हैं, उन सभी को फायदा हुआ क्योंकि गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दी स्वच्छ भारत कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनके बिजनेस को, जो इसके रिलेटेड बिजनेस है उनको फायदा हुआ। स्किल मूवमेंट इंडिया स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, वो भी आपको, मतलब जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी वहां पे ये एनवायरनमेंट इफेक्ट करेगा। जैसे कि एक और चीज इसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, मतलब कि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इसी में आएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। यू शुड नॉट राइट इट डाउन इनटू द लीगल एनवायरनमेंट, उसे लीगल में नहीं लिखना है, पॉलिटिकल में लिखना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते कौन है, जो पावर में होती है वो। ठीक है, जो गवर्नमेंट पावर में होती है, जो पार्टी पावर में होती है, वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट का बिजनेस में कितना इंटरवेंट, वो बिजनेस में बीच में कितना इंटरवेंट करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, वो चीज। फॉरेन पॉलिसी, गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो भी आपका पॉलिटिकल पार्टी में आएगा। अब ये फॉरेन पॉलिसी जो है लीगल में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बताया। क्यों, रीजन बिहाइंड, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होगी उसी ही दिन से हमारे रिलेशन बाकी के नेशन से जो है वो चेंज हो जाएंगे। हमारे अभी के रिलेशन शायद अरब से और यूनाइटेड स्टेट से बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट ना होके कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो हमारे रिलेशन हो सकता है उनसे इतने अच्छे ना बने। जैसे पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब हमारा श्रीलंका और नेपाल के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जैसे बीजेपी आई तो थोड़े थोड़े उनसे रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, इतने अच्छे नहीं है जितने कांग्रेस की गवर्नमेंट में थे। ठीक है, तो ये फॉरेन पॉलिसी जो है पार्टी टू पार्टी डिफर होती है और वो भी इंपैक्ट करती है हर एक बिजनेस यूनिट को। ओके, वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी ऑफ पार्टीज, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के वैल्यूज क्या हैं, उनकी आइडियोलॉजी, वो किससे ज्यादा मानते हैं, किसको फोकस करके चलते हैं, वो सारी चीजें जो हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया बीजेपी गवर्नमेंट होती है तो दैट मीन्स दे आर मोर फोकस ऑन डेवलपमेंट। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती है तो दे आर मोर फोकस ऑन रिमूविंग द पॉवर्टी फ्रॉम 60 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस। ठीक है, वो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद है फोर्थ वन है दैट इज लीगल एनवायरनमेंट, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल एनवायरनमेंट मतलब जो लॉ बन के अगर आपको इम्पैक्ट कर रहा है तो दैट इज द लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड, मतलब कि जहां पे आप एंटरप्राइज, अपना बिजनेस, आपका फैक्ट्री है, जहां पे आप प्रोडक्शन करते हो, जहां पे अपना बिजनेस करते हो, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द लॉ ऑफ दैट लैंड। ठीक है, जहां पे आपका बिजनेस है वहां के लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस क्या हैं, दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसे अगर फैक्ट्रीज एक्ट, मतलब कि एक जर्मन कंपनी है, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग, टोयोटा है जापानीज कंपनी, ठीक है, वो यहाँ पे अपने कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है स्टार्ट करना चाहती है, तो दे मस्ट अवेयर अबाउट द कंपनीज एक्ट, दे मस्ट अवेयर अबाउट द फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, उन सभी के बारे में उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। इफ दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट दे कैन नॉट स्टार्ट देयर बिजनेस, दे कैन नॉट डू देयर बिजनेस वेरी एफिशिएंटली। वो यहाँ पे अपना बिजनेस जो है अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे इफ दे आर नॉट अवेयर अबाउट द एक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के, इंडिया के एक्ट क्या है वो अगर उन्हें पता नहीं है तो दे कैन नॉट डू देयर बिजनेस। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कंपनीज एक्ट में, दे हैव टू फॉलो इट। ठीक है, उसी तरह से फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं वो उन्हें फॉलो करने चाहिए। अब एक और एग्जाम्पल दूं, जैसे कि भाई
आपको पता है कि गुजरात में जो है यू कैन नॉट सेल अ लीकर, ठीक है, यहाँ पे आप लीगली लीकर सेल नहीं कर सकते, दारू आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कोई ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो, इवन यू कैन नॉट एडवर्टाइज दिस ऑन इंडियन टेलीविजन, ठीक है, आप टीवी के ऊपर भी ऐड नहीं दे सकते लीकर की। तो अगर आप जो हैं ये लीकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड यू आर स्टार्टेड सेलिंग योर लीकर इनटू द गुजरात टेरिटरी ऑफ गुजरात, तो क्या आप लीगली काम करते हो? नहीं। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द गुजरात रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, गुजरात के ये रूल्स इंडिया के हैं, आप कहीं पे भी सेल करो, लेकिन गुजरात के भी रूल्स हैं जो उन्हें ओबे करने हैं कि भाई आप गुजरात में ये लीकर सेल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसकी वजह से जो अगर कोई किसी ने भी ये रूल्स किसी को पता नहीं है और यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो बिजनेस लीगली नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो अच्छी तरीके से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो इट इज very essential for the every business enterprise to know the rules and regulations or act of the government where they are doing their business, ठीक है। it is very important to know the rules, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये रूल जाने कि क्या रूल हैं, क्या रेगुलेशंस हैं जहाँ पे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो टू वर्क सक्सेसफुली इन इंडिया, ठीक है, अगर किसी को कोई भी फॉरेन कंपनी को या फिर इंडियन कंपनी को भी अगर इंडिया में अच्छी तरीके से काम करना है, तो दे मस्ट हैव डिटेल नॉलेज अबाउट द कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, कंपनीज एक्ट, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे एक्ट जो हैं उन्हें पता होने चाहिए, उसी के अंडर में रह के ही उन्हें काम करना चाहिए। अगर वो उसके बियॉन्ड जाएंगे तो गवर्नमेंट विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम एंड देयर माइट बी चांसेस दैट द कंपनी हैज टू शट डाउन देयर बिजनेस, ठीक है, कंपनी को उनका बिजनेस भी शट डाउन करना पड़े। तो ये सारे एक्ट हैं वो कंपनी को बिल्कुल फॉलो करने चाहिए। तो अगर कंपनी अगर यहाँ पे सपोज अगर गवर्नमेंट कोई एक्ट चेंज कर रही है, कोई एक नया लॉ ला रही है, तो इसमें भी कंपनी को क्या हो सकता है, बिजनेस को जो है इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि दूसरी चीज अगर बात करूं कि लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, भाई लाइसेंस लेना है तो मुझे गवर्नमेंट में कहाँ से लेना होगा, कैसे करना होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, ठीक है, लॉ टू कीप चेक ऑन एडवर्टाइजमेंट, वो सारे लॉ गवर्नमेंट ने बनाए, दे हैव टू फॉलो इट, ओके। उसके बाद का जो है वो है लास्ट, दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स फोर्सेस related to scientific improvement and innovation, which provide new ways of producing goods and services and new ways to operations। मतलब कुछ भी साइंटिफिक इंप्रूवमेंट आते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, इकोनॉमी है, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, अगर वहाँ पे कुछ भी इंप्रूवमेंट आते हैं टेक्नोलॉजिकली जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनते हैं, अगर ये इंप्रूवमेंट, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हैं, वो भी हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई अगर पहले जो था, अब जैसे कि बहुत सारे वॉच जो है, वॉल क्लॉक जो थे, ठीक है, व्रिस्ट वॉच जो थे, उन सभी को बिजनेस, वो सिंपल क्लॉक जो थे उन सभी को किसने, जैसे ही मोबाइल आया उसमें टेक्नोलॉजी आई, कैलकुलेटर गया, कैलेंडर गया, ठीक है, इवन कैमरा बिजनेस को भी इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, कैमरा बिजनेस को भी इम्पैक्ट कर रहा है क्योंकि मोबाइल में ही इतने अच्छे कैमरे यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव हो रही है वैसे वैसे बिजनेस को भी इम्पैक्ट किया। अब जैसे मोबाइल फोन आया तो रेडियो का जो भी बिजनेस था वो गया, ठीक है, जो स्मार्ट वॉच अभी भी आ रहे हैं लेकिन वो वॉल क्लॉक थे, रिस्ट वॉच थे, वो सारे गए, ठीक है, कैलकुलेटर के बिजनेस भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, कैलेंडर वाले बिजनेस का जो है वो भी इम्पैक्ट पड़ा, क्यों, क्योंकि मोबाइल में वो सारी चीजें आ गई, टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड हो गई। तो ऐसा एनवायरनमेंट जो होता है वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट करता ही है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो इस तरह से आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये जो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंप्लीट हुआ। अब कुछ केस स्टडीज हम इसके बारे में सॉल्व कर लें और मैं कुछ केस स्टडीज आपको होमवर्क दे दूं, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर, ओके। तो कुछ केस स्टडीज सॉल्व करते हैं, ओके। केस स्टडी सॉल्व करने से पहले कुछ ये चीजें जो है आपको देखने चाहिए कि भाई अगर यहाँ पे कहीं पे भी केस स्टडी में ये वर्ड्स दिए हुए हैं तो वो सारे वर्ड्स, वो सारे केस स्टडी किसके रिलेटेड होगी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि एनी चेंजेस इन टैक्सेस,
ठीक है, टैक्स इसमें चेंज हो रहा है, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, चेंजेस इन इन्फ्लेशन रेट, स्टॉक मार्केट इनसाइड, एनी चेंजेस इन वैल्यू ऑफ रूपी, चेंजेस इन इनकम सेविंग और इन्वेस्टमेंट, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, वो सारी अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के रिलेटेड है। सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा, तो चेंज इन टेस्ट, फैशन, कस्टमर का फैशन सेंस चेंज हुआ, टेस्ट चेंज हुआ, चेंज इन सोशल ट्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं फिट और हेल्दी रहने की कोशिश में वो क्या जिम के प्रोडक्ट्स, जिम जाना या स्टार्ट करेंगे, सप्लीमेंट्री लेना स्टार्ट करेंगे, वो सारे चीज़ क्या है, सोशल एनवायरनमेंट। कस्टम ट्रेडिशंस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमन, वो सारे किस में आएंगे, आपके सोशल एनवायरनमेंट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू फॉलोड, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ, वो सारे आपके जो हैं सोशल इसमें एनवायरनमेंट में आएंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ कंट्री, एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिसीज चेंज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड रिलेशन ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, वो चीज़ ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री लीगल में नहीं आएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, तो एनी एक्ट, स्टेट्यूटरी, लेजिस्लेटिव, ठीक है, कोई भी एक्ट बना रहा है गवर्नमेंट में तो वो एक्ट आएंगे, कोर्ट के जजमेंट आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट एट एवरी लेवल ऑफ सेंटर एंड स्टेट और लोकल, मेकिंग ऑर्डर कंपलसरी, ठीक है, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, लीगल एनवायरनमेंट में। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मशीनरीज, न्यू इक्विपमेंट, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। तो ये एक आप पेज जो है अच्छी तरीके से याद कर लेना, तो यू विल एबल टू सॉल्व एनी केस स्टडीज रिलेटेड टू दिस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, अब हम केस सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है, The Reserve Bank of India reduced the CRR, that is cash reserve ratio, by 0.5% to control the recession, ठीक है। इकोनॉमी में रिसेशन है, इसकी वजह से आरबीआई ने क्या किया, सीआरआर जो है कम कर दिया। सीआरआर मतलब एक क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो सीआरआर मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो, कि इतना अमाउंट जो है, सपोज बैंक के पास जो है 1 लाख रुपए है, ठीक है, बैंक किसी भी एक बैंक के पास कितना है, 1 लाख रुपए है, तो इसमें से अगर बैंक ने कहा कि भाई रिजर्व रेशियो, आरबीआई ने कहा कि 0.5 रखना है, तो इस 1 लाख रुपीज के 0.5% जो है, दैट इज सपोज मैं बता दूं कि 500 रुपये जो है बैंक को कहाँ पे रखने पड़ेंगे, अपने जहाँ पे बिल्कुल मेंटेन। ये 500 रुपये की लोन नहीं दे सकती बैंक, कितने की लोन दे पाएगी अभी, 99,500 की, ठीक है, 99,000 की, 500 की ही लोन दे पाएगी, इतने अमाउंट की लोन नहीं पे। तो अगर यहाँ पे 0.5% से अगर एक होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000, यहाँ पे कितना होगा, 99,000। तो जितना ये कम होता जाएगा उतना बैंक जो है ज़्यादा लोन दे पाएगी, ठीक है। तो अगर ये कम कर रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया बैंक ने, रिड्यूस कर दिया 0.5% से, ठीक है, पहले 1% था, अब 0.5% रिड्यूस कर दिया, तो दैट मीन्स अब जो है 0.5% है। तो दैट मीन्स बैंक जो यहाँ पे जो बाकी की बैंकें हैं, कॉमर्शियल बैंकें हैं, उनकी कैपेसिटी लोन देने की बढ़ गई, जिसकी वजह से इकोनॉमी में पैसा आएगा और रिसेशन कम होगा, ठीक है। तो ये आपका केस है यहाँ पे। सीआरआर मतलब, सीआरआर का मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा था क्या होता है। तो ये रिड्यूस करने, रिसेशन कम करने के लिए, तो यहाँ पे कौन सा डायमेंशंस जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का डिस्कस हुआ है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये किसी एक फर्म को होगा, पूरी की पूरी इकोनॉमी में पैसे आएंगे, इकोनॉमी में पैसे आएंगे, दैट मीन्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का है। पॉलिटिकल से यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, सोशल तो है ही नहीं, लीगल में जब एक्ट होगा तो ही होगा, तो एक्ट तो कहाँ पे है ही नहीं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब जब सीआरआर, इंटरेस्ट रेट मैंने बोला था, इन्फ्लेशन रेट बोला था, वो सारी चीज़ें अगर कुछ रिड्यूस या इम्प्रूव बढ़ती हैं, तो ऐसे में क्या आएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसके बाद है, इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स हैव नेगेटिवली इम्पैक्ट द बिजनेस ऑफ कैमरा एंड वॉचेस एंड इट्स रिलेटेड टू, मतलब कि जैसे ही मोबाइल फ़ोन आया, इसकी वजह से बिजनेस, कैमरे के बिजनेस, वॉचेस और इसके रिलेटेड जो भी बिजनेस है उसको ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुई, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की वजह से कैमरे का बिजनेस और वॉचेस का बिजनेस को नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि मोबाइल में ही सारी चीज़ें आ गई, कैमरा भी आ गया, आपका वॉच भी आ गया, कैलेंडर भी आ गया, तो इसकी वजह से उनके बिजनेस जो है वो बंद हो गए। तो ये कौन से एनवायरनमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। ये छोटे छोटे थे इसलिए हमने डायरेक्ट पढ़ा, पहले ही मैंने आपको बताया जब बड़ी केस स्टडी हो तो आपको पहले पूछा क्या गया है वो आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये हम केस स्टडी सॉल्व करने से पहले हमें पूछा क्या गया है वो हम पढ़ते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है।
ओके, ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यूटी मेड बाय द गवर्नमेंट फॉरेन लैंड, मतलब ये 4 सिचुएशन में आइडेंटिफाइड द डायमेंशन ऑफ बिजनेस डिस्कस इन अबोव केस, ठीक है। इन 4 में कौन सा डायमेंशन डिस्कस हुआ है वो हमें डिस्कस करना है, बताना है। तो पहले हम पढ़ते हैं केस क्या है। ममता राइस फूड लिमिटेड is well known rice producing company. The sales have been following down from the beginning of the year. The managing director of Mr. Bhuvan is worried about these situations. With the view to find out the solution of this problem, he made a team to find out the reason of downfall of sales. The team conducted the survey and gave following 4 reasons for the downfall of the सेल, ठीक है। मतलब ममता राइस की वजह से नुकसान हो रहा था, मतलब प्रोड्यूसिंग कम राइस है, सेल्स घट रहा है। उनके मैनेजर ने बताया आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई क्यों सेल्स घट रहा है, इसके लिए उन्होंने टीम बनाई और टीम ने क्या 4 रीजन बताए जिसकी वजह से सेल्स कम हो रहा है। तो ये 4 रीजंस क्या हैं? तो सबसे पहला एक रीजन है ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी मेड बाय द गवर्नमेंट द फॉरेन डिमांड हैज गॉन डाउन, मतलब कि क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की है, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, इस वजह से फॉरेन डिमांड जो है वो कम हो गई है। मतलब गवर्नमेंट ने अभी जो है एक्सपोर्ट के, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको ड्यूटी पे करनी पड़ती है, वो बढ़ा दिए। अब ड्यूटी बढ़ा दी तो दैट मीन्स हमारा सेल्स, हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉस्टलियर हो जाएगा। तो वो इसकी वजह से फॉरेन डिमांड कम हो गई, इसकी वजह से हमारा सेल्स घट गया। तो ये क्या हुआ, हमारा हुआ इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, ठीक है। दूसरा है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ अदर ईटेबल सूटेबल द टेस्ट ऑफ पीपल इज डाइवर्टेड फ्रॉम द राइस, मतलब बाकी के प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में मिल रहे हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स का टेस्ट जो है वो चेंज हो गया, वो राइस नहीं ले रहे हैं, वो व्हीट ले रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर का टेस्ट चेंज होता है तो कौन सा होता है, सोशल, ठीक है। हमने टेस्ट और प्रेफरेंसेस की बात की, तो यहाँ पे टेस्ट चेंज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, सोशल, ठीक है। इसका रीजन क्या है, सोशल एनवायरमेंट। द कंपिटिटर imported न्यू टेक्नोलॉजी मशीन्स एंड आर प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी राइस, अब मशीन्स नया लाया, नई टेक्नोलॉजी लाया जिसकी वजह से वो राइस अच्छा बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी मशीन्स दी हुई है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ड्यू टू दी स्ट्रेन विद द नेबरिंग कंट्री गवर्नमेंट एंड आवर कंट्रीज गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इज इफेक्टेड, मतलब कि जो नेबरिंग की कंट्री है हमारा श्रीलंका के साथ और नेपाल के साथ जो रिलेशन जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया, इसकी वजह से भी हमें इम्पैक्ट पड़ा, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। तो ये क्या हुआ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारी रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ अच्छे नहीं है, तो ये क्या हुआ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो इसकी वजह से भी हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी केस स्टडीज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। आपको मैं होमवर्क जो दे रहा हूँ वो मैं आपको फाइल भेज दूंगा, आप उसमें से देख के आप केस स्टडी सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।